कोई कामना ना हो, जब व्यक्ति निष्काम होता, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करता है, वो वैकुंठ का अधिकारी होता है। और जो थोड़ा पाप कर लेते हैं वो नरक जाते हैं, थोड़ा पुण्य किया स्वर्ग चले गए। तो हमारा वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग, और तो यमदूत किसे पकड़ते हैं? हमारे, और वही नरक स्वर्ग का भोक्ता बनता है। बोलो हाँ। इसके बाद क्या होता है? नरक भोगने के बाद हमें फिर 84 लाख योनियों में डाला जाता है। ये भी नरक है, वहां भी नरक, यहां भी नरक। कुत्ता, बिल्ली, मकड़ी, मक्खी, नाली का कीड़ा, ये सब बना के यहाँ भोगना पड़ता है। और फिर जब यहाँ भोग लेते हैं, जब आपके सारे पाप खत्म हो गए, तब फिर यमराज कहते हैं कि भाई पाप खत्म हो गए, अब आपके पुण्य बचे हैं। उस पुण्य से क्या मिलेगा? बोले आपको स्वर्ग का थोड़ा सुख मिलेगा, और फिर आपको मनुष्य का शरीर दिया जाएगा कि जाओ मनुष्य बन के अब स्वर्ग नरक से बच के और भगवान की शरणागति करना, मोक्ष पा लेना, तो फिर ये चक्कर ही नहीं रहेगा। तो ये भाग, ये मनुष्य का शरीर जो है, आप लोग 84 लाख योनियां भोग करके पाए हैं। 84 लाख योनियां, ये शरीर क्या पाए हैं जो आप लोग 84 लाख? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से आप लोगों ने मानव का शरीर प्राप्त किया। बोलो हाँ। इसलिए इस शरीर को पा करके अब प्रभु को पा लेना ही जीवन की सार्थकता। अब गवाना मत। यदि अब गया ना मेरी माँ, तो बस समझ लो कि फिर वही नाली के कीड़े से शुरू होना। अब ना जाए, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। भैया भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, दोनों का कल्याण हुआ, भगवत धाम गए। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने भी कोई ना कोई पाप तो किया ही किया है। अच्छा, आप लोगों ने कोई ना कोई पाप किया होगा। अब बताइए कि मैंने पाप किया है, क्या मैं भी नरक जाऊंगा? सुखदेव जी बोले उपाय है। यदि आप बड़े पापी हैं, वीआईपी पापी हैं, कर लिया है पाप, तो क्या करें? तो बोले आप अजामिल के बारे में जानो। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। अपनी पत्नी को छोड़ करके एक जंगल में एक वैश्या एक पुरुष के संग थी। तो अजामिल गए थे बगीचे में पुष्प तोड़ने। अजामिल बहुत बड़े भक्त थे, पूजा करते थे, पत्नी के संग जब तक थे तो सदाचारी थे। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता।